हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं। आप महान सर्वशक्तिमान हमारे जिंदा खुदा हैं, पवित्र खुदा हैं, जिसने हमें पवित्रताई के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह में हमें जिंदगी दी है और आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। आज हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले हों। आपके वचन के द्वारा हमसे बात करें। आपका वचन हमारे जीवन में फल लाए और बहुतायत के फल लाए। हमारे हमारे घर घराने पर आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे, क्योंकि खुदा का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। खुदा ने लिखा है, हम अपनी व्यवस्था जब मूसा के द्वारा दी तो ये कहा कि इन बातों को रखने से, ये जो आज्ञाएं हैं, ये तुम्हारे जीवन की चौकसी करेंगी और इससे तुम्हारा भला होगा और ये तुम्हारे से कभी भी अलग ना हो। तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को भी तुम इन्हें समझाया सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हम एक दिन अचानक उठकर ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। अगर हम बचपन से हमने उन्हें परमेश्वर की शिक्षा में हमने उन्हें गाइड नहीं किया, ये हमारी जिम्मेवारी है, माँ बाप की जिम्मेवारी है कि खुदा ने जो बच्चे दिए हैं वो खुद भी उस डर में चले परमेश्वर के और उनकी आज्ञाओं को माने और अपने बच्चों को भी वो बातें सिखाए, ताकि बच्चे भी जो हैं वो परमेश्वर के डर और भय में बड़े हों। तो आइए हम वचन को पढ़े, वचन को थाम ले। ये जिंदगी की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सोचिए, अगर प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह से दूर होके दूसरा मार्ग पकड़ते हैं तो वो मार्ग हमें कहाँ लेके जाएगा? वो हमें मृत्यु की ओर, गंदगी की ओर, पाप की ओर लेके जाएगा। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ में जीवन है, मैं जीवन हूँ, अगर हम यीशु मसीह से अलग भी होंगे तो हम पाप हमें फिर मृत्यु की ओर लेके जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे में सत्य है, मैं सत्य हूँ। तो अगर हम यीशु मसीह से अलग होकर चलेंगे तो हम कहाँ, हम झूठ की ओर जाएंगे, हम पाप की ओर जाएंगे। और शैतान जो है वो यही चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो, ताकि वो हमें गुमराह करके पाप की ओर धकेले, क्योंकि पाप हमें अंधा करता है, हमें कैप्टिवेट करता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सब मृत्यु की ओर बढ़ते हैं अगर हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उद्धार का जीवन नहीं पाते हैं। तो आज का जो वचन है वो भी यही है, क्योंकि हम भजन संहिता 119 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि 22 स्टेंजाज हैं जो कि हिब्रू लेटर्स पर है। और आज हम 4th स्टेंजा पर बात करेंगे जो कि दालेत है, 25th वर्स ऑनवर्ड। और आज के वचन में हम यही देखेंगे कि खुदा का जो वचन है वो पढ़ना कितना जरूरी है। और ये जो भजन है, इसके जो ऑथर है वो अननोन है, उसके बारे में ठीक से नहीं पता। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये राजा दाऊद का लिखा हुआ है, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एजरा और नेहमाया के टाइम में लिखा हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये खुदा की व्यवस्था, उसकी विधियां, उसकी आज्ञाएं और परमेश्वर की जो सच्चाई है उसके बारे में ये बहुत ही डेप्थ में हमें लेकर जाता है। साम 119 से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी जिंदगी के बारे में कि हमें कैसे जीना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। इंग्लिश में है माय सोल। और हम अगर हम 28 वर्स में आए तो वहां लिखा है, मेरा जीवन उदासी के मारे गला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। तो इन दोनों आयतों को देखकर हम जान सकते हैं कि लिखने वाला कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं बिल्कुल एक तरह से, जैसे इंसान बिल्कुल उसको लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, मैं गलता जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन तेरा वचन है जो मुझे आकर वो जिंदगी देता है, और तू अपने वचन के द्वारा मुझे मुझे ताकत देता है। क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, स्ट्रेंथन मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। तो खुदा का वचन जिंदगी है और खुदा का वचन ताकत है। आज अगर आप किसी भी तरह से कमजोर महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो खुदा के वचन में आप कूद जाएं। खुदा के वचन में एक तरह से जैसे समुद्र में हम कूदते हैं, डाइव करते हैं, वैसे जाकर खुदा के वचन की गहराई की बातों को
पवित्र आत्मा के द्वारा समझें कि खुदा का वचन क्या कह रहा है। आज खुदा का वचन जो है वो हमें जिंदगी दे रहा है। आज खुदा का वचन जो है वो हमें ताकत दे रहा है। उसके बाद अगर हम 27th वर्स को देखें और 29th वर्स को देखेंगे, 27th वर्स में लिखा है, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। और 29th वर्स में लिखा है, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। तो सचमुच परमेश्वर का जो मार्ग है वो हमें जो है वो सच्चाई की ओर लेकर जाता है, क्योंकि दूसरा मार्ग जो हम खुद अपनी बुद्धि से चलते हैं या हम शैतान की आवाज को सुनते हैं, वो हमें झूठ की ओर, गुनाह की ओर और मृत्यु की ओर लेकर जाता है। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था है और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे करुणा के साथ मुझे अपनी व्यवस्था दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। जिस दिन हमारी ये बुद्धि खुल जाती है कि प्रभु यीशु मसीह में ही सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह में ही जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है, उस दिन हम इंटेंशनली हम गुनाह से भागना शुरू कर देते हैं। हमें खुदा का बहुत अनुग्रह चाहिए, हमें खुदा के वचन में आना है। खुदा का वचन हमारी जंजीरों को तोड़ता है, हमें जो पाप हमें ब्लाइंड करता है, हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, हमारे अंधेपन को दूर करता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर का वचन, वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, प्रार्थना बनाना, इन वचनों को बहुत ही जरूरी है। और जैसे हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया और तूने मेरी बात मान ली। इंग्लिश में लिखा हुआ है, यू आंसर्ड मी, कि परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, तो तू मुझको अपनी विधियां सिखा। आज हमारी चाल चलन कैसी है? आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज हमें लगता है कि हम तो बहुत गुनाहगार है, हमसे बहुत गलती हुई है, प्रभु हमें माफ करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, आज हम हर चीज परमेश्वर के आगे बोले कि परमेश्वर हम इस तरीके से जी रहे हैं, हम कमजोर हैं, हमें आपका अनुग्रह चाहिए। और परमेश्वर हमारी सुनते हैं। जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो वो हमारे और नजदीक आते हैं और हम परमेश्वर से कहें, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, अपना जुआ मुझको दो और मेरे से सीखो और मेरा जुआ तुम ले लो। तो हम अपना सारा बोझ यीशु मसीह को दे दे, यीशु मसीह का जुआ हम ले और हम यीशु मसीह से सीखने वाले हों। और लिखा हुआ है, मैं तेरी चितौनियों में लौलीन हूँ, हे यहोवा मेरी आशा ना तोड़, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। जैसे जैसे हम परमेश्वर की जो उसकी मर्जी पर हम चलना शुरू करते हैं, उसकी और अपनी आंख लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें आशा दी है प्रभु यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी की, वो कभी नहीं वो जो, बिकॉज गॉड इज फेथफुल, खुदा वफादार है, वो आशा जो है हमारी कभी भी नहीं टूटेगी। और हम जैसे जैसे परमेश्वर की बातों से अपने हृदय को भरते जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप हमेशा नोट कीजिएगा कि खुदा का वचन जब आता है, हम कितने भी परेशान क्यों ना हो, खुदा का वचन पढ़ते ही हम एकदम से सेट फ्री होते हैं और हमारा परमेश्वर में जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम और ज्यादा परमेश्वर के साथ उसके उस गहराई के रिश्ते में हम बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करें, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी आत्मा से, अपनी पूरी ताकत से हम परमेश्वर को प्रेम करें। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जिसने बनाया है वो हमारे लिए जो भी उनके प्लान्स है वो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है। और उन्होंने अपनी प्लान्स, अपनी प्रॉमिसेस, अपनी सारी बातों को, अपनी विल को वचन के द्वारा हम पर प्रकट किया है। इसीलिए इन वचनों को पकड़ना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसकी विधियों को समझना, उसकी व्यवस्था पर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज का ये वचन, मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपकी जिंदगी में, आपके घर घराने में बहुत सारी आशीषें लाए। खुदा का जीवित वचन आपके घर में रोशनी फैलाए और हर अंधकार आपके घर परिवार से दूर हो। आप और आपका घराना परमेश्वर की सच्चाई में, उसकी आज्ञाओं में पीढ़ियों तक चलता रहे और आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।